हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में एक बार उपेंद्र पांडे। गैज में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी ऑफ मशीन में कोई भी बच्चे मेरे जो कमेंट में आया कि सर मुझे थ्योरी ऑफ मशीन के कुछ भी याद नहीं किए, तो वहाँ पे किस बेस से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएँ तो वहाँ पे जैसा कि आप लोग को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को मॉडल पेपर में यानी थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो वहाँ पे जैसा कि आप लोग को वीडियो लास्ट तक देखनी है, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि वहाँ पे किस बेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला वाला देख पा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे 2017 का मॉडल पेपर, 2018 का मॉडल पेपर, 2017 और 2018 के मॉडल पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, वहाँ से लगभग आपको कम से कम 12 क्वेश्चन से 12 या 15 क्वेश्चन के लिए आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक, वहाँ पे जाके आप लोगों को सब क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, निम्नलिखित प्रकार की यंत्रावली, जो यंत्रावली चैप्टर यानी फर्स्ट वाला चैप्टर है यंत्रावली। ठीक, उसे जाके हम चैप्टर को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वहाँ पे यंत्रावली, यंत्र विन्यास जिसे कहते हैं, ठीक, या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, वहाँ पे क्या काम होता है यंत्र विन्यास का, वहाँ पे आप लोग जाके पढ़ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट पे आता है 4 बार मैकेनिज्म, जो 4 बार मैकेनिज्म होती है। ठीक, वहाँ पे जैसे 4 क्षण यंत्र विन्यास होता है। ठीक, वहाँ पे फिगर के थ्रू और एग्जाम्पल उदाहरण सब जाके रट लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टैटिक डायनामिक्स तथा एनालिसिस डायनामिक्स, जो एनालिसिस डायनामिक्स होती है। ठीक, तो वहाँ पे जाके आप लोग ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मशीन में जायरोस्कोप, जायरोस्कोप का क्या काम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो चक्का वगैरह होते हैं, मतलब जो मोड़ने के लिए काम किया जाता है जायरोस्कोप का। ठीक, यानी दिशा देखने के लिए, तो वहाँ पे किस बेस से मुड़ता है, ठीक, वो यानी गाड़ी मोटर वगैरह, तो यहाँ पे जायरोस्कोप के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाके आप जायरोस्कोप का उपयोग पूछ लीजिए और एग्जाम्पल है फिगर वगैरह के थ्रू जाके आप लोग पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टर्निंग मोमेंट डायग्राम, जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम होती है। ठीक, वहाँ पर आप लोग ये भी देखना है, और स्पेस मैकेनिज्म, जो खाली खाली ही यंत्र विन्यास होता है। ठीक, तो वहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ग्रेविटी कंट्रोल गवर्नर, गवर्नर वाला चैप्टर अब की बार आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को नहीं सॉल्व करना है, जो गवर्नर वाला, गवर्नर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, हो सकता है कि 1 आध नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर क्वेश्चन पूछ लेगा। आपकी बार सिलेबस में तो नहीं है, बट हो सकता है गवर्नर 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक, तो वहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत देख ही लीजिए। जो गवर्नर का प्रयोग किया होता है, तेल और वायु और तेल का मिश्रण करके भेजता है, मतलब इंजन के बिना। ठीक, नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी तथा सेंसिबिलिटी ऑफ द गवर्नर की व्याख्या, वो भी वही चैप्टर में से लिया गया है। ठीक, और आता है लैनचेस्टर बैलेंसिंग टेक्निक की व्याख्या कीजिए, और अनबैलेंस इफेक्ट की, जो गाड़ी मोटर होती है, अनबैलेंस इफेक्ट क्या होता है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक, उसकी व्याख्या करना है। और लाइन इंजन में मल्टी सिलेंडर इंजन, यानी जो बहु बहु मल्टी सिलेंडर आते हैं, यानी बहुत से सारे 2 या 3 से अधिक सिलेंडर होते हैं। ठीक, वहाँ पे उसकी किस प्रकार से बैलेंसिंग की जाती है। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को ये बताना है। ठीक, नेक्स्ट आता है फॉलोअर, फॉलोअर जो मैकेनिज्म होता है, फॉलोअर को आपको भी एकदम विधिवत ढंग से, सही ढंग से कर लेना, पढ़ लेना है। ठीक, तो वहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता ही है। ठीक, नेक्स्ट आता है वेवल और हेल्कल और डिफरेंशियल गियर, जो गियर माला होती हैं, गियर माला क्या होता है, और गियर कितने प्रकार के होते हैं, और बेवल गियर, हेल्कल गियर और डिफरेंशियल गियर। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रैक एंड पिनियन। ठीक, यानी रैक एंड पिनियन वाला जो भी ये आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी जाके आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को 2018 का मॉडल पेपर है। ठीक, यहाँ पे मशीनों में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के काइनेमेटिक स्पीयर, यानी जो यंत्र विन्यास होते हैं, मशीन यहाँ पे जो होता है शुद्ध गति क्षण, काइनेमेटिक स्पेयर्स क्या बोलते हैं, शुद्ध गति युगल, युगल जो युगल होता है ना। ठीक, वहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जो युगल कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे 2-3 टाइप के होते हैं, मीन से यहाँ पे वर्गीकरण किया जाएगा सापेक्ष गति के आधार पर, स्पर्श के आधार पर और जोड़ने के आधार पर। तो वहाँ पे आप जाओ लेके एकदम विधिवत ढंग से देख लीजिएगा, फिगर के थ्रू के सापेक्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, स्वच्छ चित्र की सहायता से सिलेंडर क्रैंक यंत्र विन्यास की संरचना कीजिए, चित्र की सहायता से इसका वर्गीकृत, जो यंत्र विन्यास सिलेंडर क्रैंक यंत्र विन्यास होता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग ये बताया गया। ठीक, ये क्रैंक हो जाता है, और ये एक वो हो जाता है, और ये लीवर हो जाता है। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को किस प्रकार से इसका मोशन होता है, यानी किस प्रकार से वर्किंग होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग को इसके बारे में बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंथेसिस तथा मैकेनिज्म से क्या तात्पर्य, जो मैकेनिज्म 4 बार मैकेनिज्म होती है और सिंथेसिस मैकेनिज्म, वहाँ पे आप लोग को इसके बारे में बताना है। ठीक, मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, यानी सरल यंत्र विन्यास, जो फर्स्ट वाला चैप्टर है
फर्स्ट वाले चैप्टर में से जो सारे क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है, मैकेनिज्म हो गया, शुद्ध गति युगल हो गया, ठीक, वहाँ पे आप लोग सही ढंग से देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मशीनों में फ्लाई व्हील का क्या काम होता है। इंजन में जब कोई भी इंजन चलाया जाता है तो वहाँ पे फ्लाई व्हील का क्या काम होता है, वर्क क्या होती है, ठीक, उसके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गवर्नर यंत्र विन्यास। गवर्नर मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, जैसा कि आप लोग को इस बार सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप लोग को मैं बता दूँ 2 नंबर या 3 नंबर का हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जायरोस्कोप। मशीनों में जायरोस्कोप की क्रिया से आप क्या तात्पर्य है। तो जायरोस्कोप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग को 2017 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया, ठीक। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन कॉमन मिले कि नहीं मिले ना यहाँ पे। जैसा कि आप लोग को फर्स्ट वाला क्वेश्चन यंत्र विन्यास काइनेटिक शुद्ध गति युगल ज्ञात करना मीन्स ये हो गया, और मैकेनिज्म हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता फ्लाई व्हील 2017 में नहीं पूछा गया था, 18 में पूछ लिया गया, और गवर्नर ये भी क्वेश्चन 17 में पूछा गया था, 18 में भी पूछा गया, ठीक। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप लोग को गवर्नर वगैरह हो गया, और यंत्र विन्यास हो गया, जायरोस्कोप हो गया, और गियर वगैरह हो गया, पारेषण हो गया, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। वहाँ पे जाके आप लोग विधिवत ढंग से एग्जाम्पल के थ्रू सब लोग समझ लीजिएगा, ठीक, पढ़ लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है मशीनों में अनबैलेंसिंग। तो अनबैलेंसिंग क्या होती है, ठीक, वहाँ पे आप लोग को बताना है, ठीक। यहाँ पे एकल स्लेविंग भार की बैलेंसिंग की विधि याद कीजिए, ठीक, वहाँ पे आप लोग को देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मशीनों में प्रयोग में लाई जाने वाले कैम के कार्य की व्याख्या कीजिए। जो कैम और कैन होता है, कैम और कैन, ठीक, जो फॉलोअर होती है, ठीक, वहाँ पे किस प्रकार से काम किया जाता है, वर्क किया जाता करता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, वहाँ पे आप लोग को व्याख्या करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाइन इंजनों में मल्टी सिलेंडर। जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं फर्स्ट 17 में पूछा गया, और 18 में भी यही वाला क्वेश्चन पूछ लिया। जो मल्टी सिलेंडर होती है, ठीक, यहाँ पे किस बेस से उसकी रोटेटिंग होती है, ठीक। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा जाते हैं, तो यहाँ पे 3 सिलेंडर ऐसे इस टाइप का बनता है, ठीक। तो वहाँ पे आप लोग को पता ही है, मतलब यहाँ पे जैसा कि आप लोग को फिगर के थ्रू समझ पा रहे हैं, तो एक ऐसे होता है, यहाँ पे 0, 180, फिर 120 ऐसे समथिंग में कुछ चलता रहता है, ठीक। 90 से 18, फिर 360 ऐसे समथिंग में चलता रहता है। तो वहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे सिलेंडर वाला हो गया ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किन्हीं में से 2 भागों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे मशीनों में शक्ति हस्तांतरण की मौलिक गियरिंग या माला क्या होती है, ठीक। वहाँ पे गियर हल्कल गियर क्या होता है, ठीक, वहाँ पे आप लोग को पता ही हल्कल गियर है, आप लोग को आशा है, आई होप कि पता ही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गियर ट्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार क्वेश्चन पूछा था, जैसा कि आप लोग को एक गियर से 2 गियर यानी 2-3 गियर आपस में जोड़ दिया जाता है, तो वो गियर ट्रेन हो जाता है, ठीक। जैसा कि आप लोग को एक चालक होता है, एक चलित होता है, ठीक। तो उसमें ये चालक हो गया और ये चलित हो गया, ठीक। इसके बीच में 2 या 3 गियर और जोड़ दिया जाता है, तो इसी को मिलाकर क्या कहते हैं, इसे गियर ट्रेन कहा जाता है, ठीक। तो वहाँ पे आप लोग को पता ही है, ठीक। वहाँ स्वच्छ चित्र की सहायता से कंपाउंड गियर ट्रेन की व्याख्या करना है, ठीक। तो वहाँ पे आप लोग को पता ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपन डिजाइन आई सिलेंडर तथा एग्जॉर्बर के बारे में बात करना है, ठीक। वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ध्वनि नियंत्रण साइलेंसर। जो साइलेंसर होता है, ठीक, वहाँ पे किस प्रकार से काम किया जाता है, ठीक, साइलेंसर में, ठीक, ध्वनि को नियंत्रण कैसे किस प्रकार से किया जाता है, और गियर्स की इनवैलिटी प्रोफाइल्स, और जब तथा क्रॉस ओवर स्टॉक, ठीक। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसा ही हो कि समझ में आया होगा। बात करते हैं चैप्टर में जैसा कि आप लोग को पता ही है चैप्टर में क्या क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे चैप्टर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पहला वाला चैप्टर आप लोग को पता ही है सरल यंत्र विन्यास में क्या पढ़ना है आप लोग को, टाइप्स ऑफ जो युगल वगैरह हो गया, ठीक। वहाँ पे आप लोग को पढ़ना है कड़ी और अवयव हो गया, ठीक। क्रैंक तथा लीवर क्या होते हैं उसको भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट में आता है शुद्ध गति युगल। तो जो शुद्ध गति युगल होते हैं कितने टाइप के होते हैं, ठीक। शुद्ध गति युगल के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक। यहाँ पे गति विश्लेषण क्या होती है, इसकी किस टाइप का दिया जाता है, ठीक। और नेक्स्ट चैप्टर आता है मशीनों की गतिकी। तो यहाँ पे किस प्रकार से मशीनों की गतिकी में क्या किया जाता है, मीन्स यहाँ पे जैसा कि आप लोग को किसी पार्ट को कैसे किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, ठीक। तो वहाँ पे आप लोग को इसके बारे में बताना है फिगर के थ्रू, ठीक। फिगर के थ्रू के समझाने में आप लोग को बताना है, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर आता है शक्ति पारेषण जो साफ्ट वगैरह हो जाता है, शक्ति पारेषण में जो साफ्ट वगैरह हो जाता है, ठीक, उसके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक। नेक्स्ट संचारण में सॉफ्ट वगैरह कितने प्रकार के होते हैं, चालन वगैरह आ जाते हैं, ठीक। वहाँ पे पट्टा चालन हो जाता है, गियर चालन हो जाता है, रस्सा चालन हो जाता है, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आ जाता है। नेक्स्ट आता है गतिपाल पहिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी गतिपाल पहिया, ठीक। तो वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुछ, जैसा कि आप लोग को कोई भी इंजन आ गया तो वहाँ पे जो
उतार चढ़ाव होता रहता है, तो वहाँ पे उसके लिए हम गतिपाल पहिए का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है कैंप तथा फॉलोअर। कैंप तथा फॉलोअर में आता है कैंप फॉलोअर क्या होता है। ठीक, यहाँ पे किस प्रकार से वर्क होता है या क्या कितने टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग को इसके बारे में बताना है। ठीक, वहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है संतुलन, यानी किसी भी मशीन में फॉर्म या फैक्ट्री में लगाया गया है तो उसे किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, यानी कोई किसी प्रकार का विकार न उत्पन्न हो। ठीक, संतुलन में हो गया। और लास्ट में आता है कंपन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग कोई भी मशीन दे दिया गया तो उसमें कंपन रहेगी, तो वहाँ पे जो किस प्रकार से फैक्ट्री को नियंत्रित किया जाता है, किस प्रकार से वो इसके हाब लान दोष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, वहाँ पे आप लोग को पता ही है। ठीक, वहाँ पे आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।